दोस्तों हाल ही में जो सर्वे सामने आया है, उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में क्या हालत हो सकती है, ये इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूं। अब उस सर्वे में किन किन राज्यों का आकलन सामने आया था? 4 राज्य थे। पंजाब बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर सकते हैं यूपी की, या बात कर लीजिए आप बाकी के राज्यों की, बिहार की या पश्चिम बंगाल की। इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरा हार रही है। लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूं, और ये सर्वे का आकलन क्या कहता है, सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, इससे पहले सब कुछ आपको बता चुके हैं, इसलिए वो सब आपको दोबारा बताएंगे नहीं। आगे थोड़ी बहुत जानकारी इसकी जरूर देंगे, मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति के बाद हो सकता है कि भाजपा की धड़कनें बढ़ गई हो, और इसीलिए भाजपा ने उस पश्चिम बंगाल को टारगेट रखा हो जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी का गढ़ बंगाल माना जाता है। वहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करने के बड़े बड़े दावे किए थे, 200 पार, 300 पार, न जाने क्या क्या कहा था दोस्तों, मगर हुआ क्या? ममता बनर्जी यही कहती आई हैं कि विधानसभा चुनाव में इनकी जो हालत हुई थी लोकसभा चुनाव में, उससे भी गंदी हालत इनकी होगी। दोस्तों बंगाल की 42 सीटें हैं लोकसभा की। अब उसमें से 35 सीटों का टारगेट, तकरीबन 32 से 35 सीटों का टारगेट बीजेपी ने रखा है। अमित शाह जी ने इसको लेकर क्या बयान दिया है, बाकायदा वो बयान बताऊंगे आपको इस खबर में। साथ ही जो कहा जा रहा है उनके इस बयान को लेकर, वो भी इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और 2024 आने में मुश्किल से कह लीजिए 3 से 4 दिन का वक्त बाकी रह गया है। नया साल आएगा, नया साल लोग मनाएंगे, लेकिन भाजपा की टेंशन दुगनी से तिगुनी हो जाएगी, क्योंकि 2024 आते आते फिर इसी बात की टेंशन रहेगी कि कितने राज्य वो जीतेगी और कितने राज्य नहीं। जिन राज्यों को वो नहीं जीतने वाली है वहां पर क्या तिकड़मबाजी करेगी, ये भी सोच विचार उसको करना पड़ेगा। इसलिए उस तैयारी में भाजपा जो है दोस्तों जुट गई है। अब इसी तैयारी के बीच अमित शाह जी ने क्या बयान दिया है वो आपको बता देते बिना देर किए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो बयान है दोस्तों, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे, आप हमें मात्र 32 सीटें दे दीजिए। बंगाल की जनता, उन्होंने देखिए क्या कहा है। आपकी स्क्रीन पर जो ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों, उसके मुताबिक लोकसभा में बंगाल मोदी जी को 35 सीटें दे, मैं गारंटी देता हूं कि मोदी जी सोनार बांग्ला बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए 35 सीटों का टारगेट रखा है, और ये कहा है। दोस्तों आपको याद होगा विधानसभा चुनाव बंगाल का, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के वक्त में भी बीजेपी द्वारा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए या अमित शाह जी की बात कर लीजिए, सभी के सभी बड़े बड़े नेता जो है, दिग्गज नेता, वो यही दावा कर रहे थे कि भाई सोनार बांग्ला बना देंगे। और सोनार बांग्ला बनाते बनाते तमाम जितने नेतागण हैं उनको बीजेपी ने ना सिर्फ लिया, बल्कि केसेस भी जो है वो ठप हो गए, बंद हो गए। मैं किन की बात कर रही हूँ आप वैसे समझ पा रहे होंगे, लेकिन आपको बता देते हैं। उनका नाम शुभेंदु अधिकारी की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों। याद होगा आपको शुभेंदु अधिकारी, तमाम नेतागण जो कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए, उनका यही कहना था बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी को आप वोट दीजिए, सोनार बांग्ला बनाएंगे। मगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी कितना बुरा हारी थी ये याद होगा दोस्तों आपको। तो उस वक्त ये कहा गया बीजेपी द्वारा कि लोकसभा चुनाव में क्योंकि हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसलिए अगला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों हम जीत कर दिखाएंगे, ये बीजेपी द्वारा कहा गया। अब क्योंकि सबसे जरूरी बात है, थोड़े समय से दोस्तों टीएमसी के कई नेतागण जो है सुर्खियों में रहे हैं बीजेपी से सीधा टक्कर लेने के चलते। अगर आप महुआ मोइत्रा की बात करेंगे तो महुआ मोइत्रा रही, अभिषेक बनर्जी रहे, ममता बनर्जी के भतीजे, डेरेक ओब्रायन की बात कर लीजिए। अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ साहब के ऊपर कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ की वजह से सुर्खियां बटोरने वाले कल्याण बनर्जी को आप देख लीजिए। तो बहुत बड़े बड़े नेतागण
जो कि टीएमसी से हैं, वो हाल के दिनों में चर्चा का विषय बने रहे दोस्तों। उसकी वजह से टीएमसी बहुत ज्यादा नजर में आई है, पहले से भी थी। बंगाल में उसका वर्चस्व मजबूत है, ये कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और शायद हो सकता है इसीलिए अमित शाह जी 35 सीटें मांग रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल की जनता उनको वोट दे, 35 सीटें मोदी जी को दे। अगर आपको खुद पर विश्वास होता तो आपको यकीन होता कि जनता आप ही को वोट देगी। आपको ये बोलना ना पड़ता कि जनता हमें वोट दे, मोदी जी को जिताए। अगर उन्हें जिताना होगा तो वो जिताएंगे, नहीं जिताना होगा तो नहीं जिताएंगे। वो अलग बात है कि अगर आपने तिकड़म खेल दिया एंड मोमेंट पर तो फिर रिजल्ट कुछ से कुछ और हो सकता है। मगर ममता बनर्जी इससे पहले ये कह चुकी हैं, आपको याद होगा वो बयान जो हमने बाकायदा आपको दिखाया भी था दोस्तों। ममता बनर्जी जब मीडिया से मिली तो मीडिया ने उनसे बोला कि जितने भी बीजेपी के नेतागण हैं उनको पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में उनकी जो सीटें हैं वो आएंगी। ममता बनर्जी का साफ कहना था कि विधानसभा चुनाव में भी ये इतनी ही बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे और अभी भी इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। न तब कुछ हुआ था न अब कुछ होना है। तो देखने वाली बात होगी कि अमित शाह जी का ये जो दावा है ये कितना सच होता है। वो जो मांग कर रहे हैं बंगाल की जनता से, बंगाल की जनता बीजेपी को जिताती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आप ये देखिए कि ये जो इनका पूरा बयान है, ये बयान उस सर्वे के बाद आया है दोस्तों जो कि हाल ही में सामने आया, एबीपी का सी वोटर सर्वे। इसमें 4 राज्यों का मैं जिक्र शुरुआत में कर रही थी, पंजाब, यूपी, साथ में पश्चिम बंगाल और बिहार। इसी के साथ साथ एक और राज्य है। तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल। सिर्फ यूपी है जहां पे बीजेपी को जीत मिल सकती है और हो सकता है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह राम मंदिर का मुद्दा हो। लेकिन ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों में से भी एक राज्य में, महाराष्ट्र में, बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार है दोस्तों। बावजूद इसके अगर महाराष्ट्र बीजेपी हार जाती है लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के लिए किरकिरी वाली बात होगी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में तो चलिए, पश्चिम बंगाल में ऐसा हाल है भारतीय जनता पार्टी का कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कहीं ना कहीं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों वो खबर देखिए, मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक सी वोटर के सर्वे में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सभी दलों से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर 8 चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को 16 से 18 सीटें मिल सकती है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 23 से 25 सीटें मिल सकती है। अब ये आंकड़े कितने बदलते हैं कितने नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन आप गौर फरमाइए अमित शाह जी के बयान पर दोस्तों। अमित शाह जी सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रहे हैं। क्या उसी तर्ज पर सोनार बांग्ला बनाएंगे जिस तर्ज पर मणिपुर में विकास किया है बीजेपी ने? मणिपुर की तर्ज पर तो सोनार बांग्ला नहीं बनाएंगे कहीं, क्योंकि अभी इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है दोस्तों, उसके हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता कि सोनार बांग्ला जो है वाकई में वो बन पाएगा। क्योंकि मणिपुर की जो हालत की है भारतीय जनता पार्टी के शासन में की गई है, जो मणिपुर की हालत, उसके बाद उससे सटे जितने भी राज्य हैं वो सब के सब उम्मीद खो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से कि हमारे लिए कुछ करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खासकर पश्चिम बंगाल में कैसा रहता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही दोस्तों। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।